Hello everyone, hope you are doing well. I'm CA Krupanathi going to revise the concepts of accounts for CA Foundation. In this session, we are going to discuss the capital and revenue expenditure and receipts. Unit 4 of chapter 1. It is one of the most important unit of this chapter क्योंकि इसमें से ट्रू और फॉल्स में 2 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 4 मार्क्स का थियरी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. क्वेश्चन 1A में ट्रू फॉल्स या फिर क्वेश्चन 1B में थियरी क्वेश्चन जो चैप्टर 1 का पूछे जाते हैं उसमें इस चैप्टर इस यूनिट में से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि जनरल जो पास्ट पेपर्स देख रहे हैं राइट उसमें इसका एक क्वेश्चन तो होता ही है. सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस यूनिट का रिवीजन. कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स. सो सबसे पहले यहाँ पर दिए हुए हैं कि कौन से कंसीडरेशन है नेसेसरी राइट कि जिसके बेसिस पर हम whether that expenditure is capital और revenue वो डिसाइड कर सकते हैं. उसमें 5 कंसिडरेशन देगा. तो वो 5 कंसिडरेशन को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि whether this expenditure is capital और revenue, right? तो let's discuss that. So first one is nature of business. जो भी बिजनेस का अकाउंटिंग हो रहा है राइट वो जो बिजनेस है उनका नेचर किस तरह से. इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर फर्नीचर में ट्रेडिंग कर रहा है राइट वो जो भी बिजनेस है वो फर्नीचर में ट्रेडिंग करना है देन फॉर देम फर्नीचर परचेस करना इज रेवेन्यू ट्रांजैक्शन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बट और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें फर्नीचर असेट है तो वो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन राइट. सो नेचर ऑफ बिजनेस किस तरह से उसके हिसाब से रेवेन्यू या कैपिटल हमें पता चलेगा. सेकंड कंसिडरेशन इज रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर. अगर एक्सपेंडिचर की फ्रीक्वेंटली अगर वो हो रहा है राइट देन इट्स रेवेन्यू इन नेचर. बट अगर वो फ्रीक्वेंट एक्सपेंडिचर नहीं है देन इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जांपल सैलरी रेंट पे कर रहे हैं या फिर परचेज या सेल हो रहा है राइट तो ये सारे जो भी ट्रांजेक्शन है वो रेवेन्यू इन नेचर है. सेल रेवेन्यू रिसिप्ट है. बट अगर हम कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेंट है सैलरी है देन कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो रिकरिंग हो रहा है या फिर परचेस कर रहे हैं तो वो सारे रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो. बट अगर हम असेट परचेस कर रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम होती है तो वो कैपिटल ट्रांजैक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर. देन पर्पस ऑफ एक्सपेंस. वो एक्सपेंस क्यों किया जा रहा है. अगर कोई रिपेयर मेंटेनेंस करने से वो नेसेसरी है जस्ट नॉर्मल है रूटीन नेचर का रिपेयर मेंटेनेंस है देन इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बट अगर वो रिपेयर मेंटेनेंस करने से उसकी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस कुछ बढ़ रही है राइट या फिर पर्पस ये है कि जिससे वो अच्छे से वो असेट है या फिर जिसमें भी हम रिपेयर करवा रहे हैं वो बेटर होगा देन इट्स कैपिटल इन नेचर राइट. तो वो किस पर्पस से कर रहे हैं वो मैटर करेगा. अगर वो रूटीन नेचर का है जस्ट टू ऑपरेट द असेट एज इट इज राइट उसके लिए अगर कोई रिपेयर मेंटेनेंस हो रहा है तो वो रेवेन्यू नेचर का ट्रांसेक्शन. देन इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस. अगर किसी भी एक्सपेंडिचर से जो भी बिजनेस है उनकी रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी बढ़ रही है देन इट्स कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. बट अगर कोई भी एक्सपेंस करने से वो रेवेन्यू जनरेटिंग इफेक्ट है राइट वो या सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ रही है मतलब जो भी हमारा पीरियड है नॉर्मल पीरियड ऑफ अकाउंटिंग है उसके लिए बढ़ रही है या फिर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ एफिशिएंसी या फिर जनरेशन कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है तो वो रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन होगा. कुछ भी रिपेयर करने से कुछ रिनोवेशन करने से कुछ भी चेंजेस करने से अगर वो रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी बढ़ रही है तो वो कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन है अदरवाइज वो रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन. एंड द लास्ट वन इज मटीरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व्ड. अगर अमाउंट ऑफ द मटीरियलिटी इज हाई राइट उसमें ज्यादा है अगर तो वो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं अदरवाइज रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन. सो ये 5 कंसिडरेशन के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि वेदर इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ बिजनेस राइट फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ बिजनेस देन recurrence of that transaction then third one is purpose of the transaction then fourth one is revenue generation capacity पे क्या इफेक्ट आ रही है and fifth one is materiality. तो इन 5 के ऊपर डिसाइड होगा राइट. ये सब कुछ आपको एक बार पढ़ लेना है राइट इसमें से थ्योरी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं. लेट्स सी द इलस्ट्रेशंस. इलस्ट्रेशन 1 state with reasons whether the following statement are true or false. First one is overall expense of second hand machinery purchased are revenue expenditure.
ओवरऑल एक्सपेंस मीन्स कि ऐसा एक्सपेंस, रिपेयरिंग का ऐसा एक्सपेंस वो लार्ज अमाउंट में होगा, उसकी इंपैक्ट ज्यादा होगी। तो यहाँ पर ओवरऑल एक्सपेंस हो रहा है फॉर सेकंड हैंड मशीनरी परचेस्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, राइट? क्योंकि ये जो ओवरऑल एक्सपेंस होगा इन सेकंड हैंड मशीनरी, राइट, उनसे वो मशीनरी अच्छे से यूज कर पाएंगे, वो कैपिटल इन नेचर है। और ये वैसे भी सेकंड हैंड मशीनरी अभी भी हम परचेस, अभी जस्ट परचेस किया है, तो वो परचेस कर रहे हैं, तो कोई भी रिपेयर मेंटेनेंस होगा तो वो स्टार्ट करने के लिए वो नेसेसरी होगा, तो उसे हम कैपिटलाइज करें। सो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज फॉल्स। अगर किसी भी वजह से वर्किंग एक्सपेंडिचर, जो भी वर्किंग एक्सपेंस है वो अगर कम हो रहा है, तो वो हमारा रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है। इट्स बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म, राइट? दैट्स व्हाई इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज ट्रू। अगर हमने लीगल फीस, कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए जो भी लीगल फीस, स्टैम्प ड्यूटीज होती है, या फिर वो जो भी जंतरी वैल्यूएशन, वो सब कुछ करवाने के लिए कुछ भी फीस अगर हम पे कर रहे हैं, तो इट्स पार्ट ऑफ दैट कैपिटल, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। Then amount spent as lawyer's fees to defend a suit claiming the firm's factory site belonged to the plaintiff's land is capital expenditure. Plaintiff मतलब जिसने भी केस फाइल किया है ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के खिलाफ, इसमें कह रहा है कि कुछ भी अगर अमाउंट स्पेंड किए लॉयर्स फीस पर, कि जो भी बिजनेस होगा उनकी कोई लैंड होगी, उसके ऊपर किसी और ने, प्लेंटिफ ने केस किया है कि वो लैंड है वो प्लेंटिफ की है, तो उसके लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर लॉयर्स की फी पे कर रहा है टू डिफेंड दैट केस, राइट, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि उसकी लैंड परचेस नहीं कर रहे, वो लैंड है ही उनके पास, जस्ट वो लैंड अपनी है वो प्रूव कर रहे, उनसे कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला, राइट? सो इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो ये फॉल्स है। Then amount spent for replacement of worn out part of machine is capital expenditure. अगर कुछ भी बिगड़ गया मशीन का पार्ट, राइट, तो उसके बदलने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर हुआ, दिस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट? इससे कुछ भी कैपेसिटी या एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द रिपेयर्स ऑफ व्हाइट वॉश फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेस ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग आर रेवेन्यू एक्सपेंस। पुरानी बिल्डिंग को हमने ली होगी, राइट, तो उसमें व्हाइट वॉशिंग करवा रहा है, राइट, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा स्टेटमेंट है, बट एक्चुअली इट्स फॉल्स। अगर हम वो असेट हमने अभी परचेस की है, तो उसके लिए जो वो भी ब्रिंग द असेट इन करंट कंडीशन एंड लोकेशन, मतलब यूज करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो सारे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसे हम कैपिटलाइज करेंगे, तो इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग लाइसेंस फी, लाइसेंस फॉर रनिंग सिनेमा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम सिनेमा के लिए लाइसेंस नहीं लेंगे तो हमें सिनेमा चलाने नहीं देंगे, राइट, तो और उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिल सकता है, जितने भी टाइम के लिए हमने लाइसेंस लिया है, राइट, तो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इट्स ट्रू। Then amount spent for construction of temporary huts which were necessary for construction of the cinema house and were demolished when the cinema house was ready is capital expenditure. मतलब सिनेमा हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ टेम्पररी हट्स बनाए गए हैं, वो टेम्पररी हट्स नेसेसरी है क्योंकि कंस्ट्रक्शन उनके बिना, क्योंकि वहां पर लेबर्स रहने वाले हैं, राइट, तो वो टेम्पररी हट्स आर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस, और वो उसके बाद डिमोलिश कर देने वाले हैं, तो इसका बेनिफिट वो सिनेमा कंस्ट्रक्शन में हुआ है, राइट, दैट्स व्हाई इट वुड बी कैपिटलाइज्ड, और उसे सिनेमा हाउस में कैपिटल एक्सपेंडिचर से ही ट्रीट करेंगे, सो इट्स ट्रू। सो ये इलस्ट्रेशन 1 था, राइट। आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर देख लेने हैं, पढ़ लेने हैं, क्योंकि आपको रीजंस भी लिखने होंगे, तो अच्छे से समझ कर। नाउ इलस्ट्रेशन 2, स्टेट विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग आर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फर्स्ट वन इज एक्सपेंस इनकर्ड इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री फॉर ₹10,000। फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए 10,000 रुपए का लाइसेंस के लिए हमने फीस पे की है, सो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे सिनेमा के लिए था वैसा। Then ₹1,000 paid for removal of inventory to a new site. एक साइट पे से दूसरी साइट पे, नई साइट पे इन्वेंटरी को जस्ट मूव किया है, उससे कुछ भी एफिशिएंसी, कुछ किसी में भी फर्क नहीं पड़ेगा, सो इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Rings and pistons of an engine were changed at a cost of ₹5,000 to get fuel efficiency. जो भी इंजन के कुछ स्पेयर पार्ट्स चेंज किए जिससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ना इज बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उससे कुछ कम खर्च होगा, राइट, सो इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। मनी पेड टू MTNL ₹8,000 फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन द ऑफिस। जो भी टेलीफोन है
उसको इंस्टॉल करवाने के लिए ऑफिस में वो इंस्टॉल करवाने के लिए एमटीएनएल में कुछ पैसे भरे, राइट। सो वो टेलीफोन असेट है, तो उसके लिए हमने जो भी वो इंस्टॉलेशन के लिए पे किया है, इट्स कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन। A factory shed was constructed at a cost of rupees 1 lakh. A sum of rupees 5,000 had been incurred in the construction of the temporary huts for storing building material. Factory shed construct हो रहा था और वहां पर temporary huts बनाए हैं to store the inventory. जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा था वैसे ही यहाँ पर भी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, नाउ कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। जो भी रिसिप्ट्स, राइट, रिकरिंग नेचर की होगी, नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस का पार्ट होगी, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। जो कभी कभार इनफ्रीक्वेंट है, नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस का वो पर्पस नहीं है, उस वजह से कुछ भी अगर होगा तो वो कैपिटल रिसिप्ट होगा। मतलब सेल्स कर रहे हैं, इट्स रेवेन्यू नेचर, रेवेन्यू रिसिप्ट है। जबकि कुछ असेट सेल कर रहे हैं तो वो कैपिटल रिसिप्ट, राइट। सो यहाँ पर वही दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ सकते हैं, राइट। इसमें हाँ ये ध्यान रखना है कि जो सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ओनर्स कंट्रीब्यूशन, वो सारा कैपिटल रिसिप्ट है। मतलब जो भी लायबिलिटी साइड पे हम अगर कुछ भी लिखते हैं तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। जो भी हम पीएनएल में जनरली लिखते हैं, राइट, इनकम साइड पे, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। हाँ, हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब भी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कंसिडर करते हैं तो जो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है उसमें से जो प्रॉफिट होता है वही हम पीएनएल में रिकॉर्ड करते हैं। उसमें सेल में कितना पैसा हमें मिला वो कभी हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। उसमें जितना भी पैसा मिला उसमें से जो भी बुक वैल्यू ऑफ द असेट है वो हम माइनस करके जो प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वही हम पीएनएल में रिकॉर्ड करते हैं। अदरवाइज जो भी सेल प्रोसीड है फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, राइट, वो कैपिटल इन नेचर है, वो कैपिटल रिसिप्ट, राइट। तो वो ध्यान में रखना। अदरवाइज जो भी हम पीएनएल में चार्ज कर रहे हैं, राइट, क्रेडिट कर रहे हैं, वो रेवेन्यू रिसिप्ट है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जो भी क्रेडिट हो रहा है, राइट, वो कैपिटल रिसिप्ट है। और असेट साइड वैसे ही, असेट साइड जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पीएनएल में जो भी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, लेट्स चेक आउट द इलस्ट्रेशन 3। So, Good Pictures Limited constructs a cinema house and incurs the following expenditure during the first year ending on 31st March 2020. एक सिनेमा हाउस है, राइट, उसने नीचे दी गए हुए एक्सपेंडिचर इनकर किए हुए हैं एंड हमें करना है पॉइंट आउट हाउ यू वुड क्लासिफाई द अबोव आइटम्स। तो ये चार एक्सपेंडिचर, जो भी चार ट्रांजैक्शन है वो कैसे क्लासिफाई करेंगे इन रेवेन्यू एंड कैपिटल, वो हमें बताना है। फर्स्ट वन इज सेकंड हैंड फर्नीचर वर्थ रुपीज 9,000 was purchased. Repainting of the furniture cost rupees 1,000. The furniture was installed by own workmen, wages for this being rupees 200. तो इसमें 10,200 का टोटल एक्सपेंडिचर किया हुआ है। ये 9,000, 1,000 एंड 200, तो इन तीनों को मिला के ये जो भी 10,200 है वो पूरा ही कैपिटलाइज होगा। Then expense in connection with obtaining a license for running the cinema worth rupees 20,000. During the course of the year, cinema company was fined rupees 1,000 for contravening rules. Renewal fees of rupees 2,000 for next year also paid. तो 20,000 लाइसेंस फीस पे की हुई है, तो ये 20,000 जो है वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। देन 1,000 फाइन पे किया है फॉर कॉन्ट्रावेनिंग एनी प्रोविजंस ऑफ दैट रजिस्ट्रेशन सिनेमा का जो भी होगा उसके। तो ये जो 1,000 है वो रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन है, ये कैपिटलाइज होगा। एंड ये जो 2,000 है वो रिन्यूअल फीस पे की है फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो वो जो 2,000 है वो प्रीपेड एक्सपेंस होगा क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो अभी से पे कर दिया, दैट मींस प्रीपेड एक्सपेंस। सो ये ध्यान में रखना। देन फायर इंश्योरेंस रुपीज 1,000 was paid on 1st October 2019 for 1 year. जो ये फायर इंश्योरेंस है वो वैसे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ट्रांजैक्शन है। हम यहाँ पर 31st मार्च, हमारा जो भी ईयर एंड हो रहा है वो 31st मार्च 20 को ईयर एंड हो रहा है, और यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन मतलब इंश्योरेंस पे किया है वो 1st October 2019 को पे किया हुआ है फॉर 1 ईयर। दैट मीन्स यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंडिचर होगा, अक्टूबर टू मार्च का इस ईयर में रिकॉर्ड होगा और अप्रैल टू अक्टूबर वो प्रीपेड एक्सपेंस होगा। ओके, Then temporary huts were constructed costing rupees 1,200. They were necessary for the construction of the cinema. They were demolished when the cinema was ready. ये तीसरी बार आ रहा है, राइट, ये ट्रांजैक्शन कैपिटलाइज होगा, ये पूरा ये एक्सपेंडिचर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें गलती हो सकती है, राइट। Now let's focus on the illustration 4. State with reasons
how you would classify the following items of expenditure. Overhauling expense of rupees 25,000 for the engine of motor car to get better fuel efficiency. ये better fuel efficiency के लिए है तो capital expenditure. Inauguration expense of rupees 25 lakhs incurred on the opening of new manufacturing unit in an existing business. इनोग्रेशन किया हुआ, राइट. इनोग्रेशन से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता, वो जस्ट 1 ईयर के लिए होता है, तो इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कंपेंसेशन ऑफ रुपीज 2.5 करोड़ पेड टू वर्कर्स वो ऑप्टेड फॉर वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट. कई बार वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है, वीआरएस अगर सुना हो तो. गवर्नमेंट जनरली बाहर करती थी, ये स्कीम्स इश्यू करती थी. जो भी एम्प्लॉयज उसमें एलिजिबल होते हैं उनको वॉल्यूंटरी वो रिटायर हो सकते थे, ताकि उनसे कुछ सैलरी का खर्चा बच सकता था, राइट. उसके लिए पर कंपेंसेशन पे करना पड़ता था, राइट. तो वो जो वीआरएस पे किया हुआ है 2.5 करोड़, इट्स जनरली रेवेन्यू इन नेचर, बट वो डेफर कर सकते हैं, ऐसा आंसर में दिया हुआ है. एक्चुअली अभी कुछ डेफरमेंट अलाउड नहीं है फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो वो जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही कंसिडर करें. देन illustration 5. Classify the following expenditure and receipts as capital and revenue. First one is 10,000 spent as traveling expense of the director on trips abroad for purchase of capital asset. Capital asset purchase करने के लिए बाहर directors गए हैं, राइट, अब्रोड ट्रिप के लिए. तो वो जो भी एक्सपेंस है वो कैपिटल असेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि असेट के लिए है. अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर. अमाउंट ट्रेड रिसीवेबल के पास से मिली है, राइट, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट होंगी, राइट. यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर. अमाउंट स्पेंट ऑन डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग टू कंस्ट्रक्ट अ बिगर बिल्डिंग ऑन द सेम साइट. सेम साइट पे पहले जो बिल्डिंग था उसे डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बनाने का, राइट, इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर. इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज्ड बाय फायर. इंश्योरेंस क्लेम मिला है, कोई भी मशीन थी वो डैमेज हो गई उस वजह से, तो वो कैपिटल रिसिप्ट है. यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि जो इंश्योरेंस के पास से हमें रिसिप्ट मिल रही है, राइट, वो जो रिसिप्ट मिल रही है वो हम वैसे भी कभी भी पीएनएल में नहीं दिखाते. उसमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वही हम पीएनएल में दिखाएंगे. जो पैसे मिल रहे हैं वो तो वैसे भी इंश्योरेंस कंपनी के पास से रिसीवेबल है या फिर कैश और बैंक में रिसीव होंगे. तो जो भी मशीन, जो भी असेट में अगर हम सेल कर रहे हैं या डिस्कार्ड कर रहे हैं या फिर इस तरह से किसी भी तरीके से लॉस हो रही है, राइट, तो उसमें से कुछ भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, मतलब उसमें से कुछ भी रिसिप्ट मिल रही है, तो वो कैपिटल रिसिप्ट है. उसका जो प्रॉफिट या लॉस है वही हम पीएनएल में दिखाएंगे. उसकी एक्चुअल रिसिप्ट कभी भी पीएनएल में नहीं दिखती है, दैट्स व्हाई, राइट. मतलब आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो कि वो तो हम पीएनएल में दिखाते हैं, बट पीएनएल में सिर्फ प्रॉफिट या लॉस ही दिखाते हैं. okay. Then illustration 6, are the following expenditure capital in nature? हमें ऐसा पूछा है कि वो कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन है या नहीं. Messrs ABC and Company run a restaurant. They renovate some of the old cabins. Because of this renovation, some space was made free and number of cabins was increased from 10 to 13. The total expenditure was rupees 20,000. मतलब पहले जितनी कैबिन 10 थी उसमें से अब 13 कैबिन हो गई है. वो स्पेस मैनेजमेंट कुछ बेनिफिट हुआ है रिनोवेशन से, तो उससे रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी बढ़ी है, राइट. तो इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर. Then Messrs New Delhi Financing Company sold certain goods on installment payment basis. 5 customers did not pay installments. To recover such outstanding installment, the firm spent rupees 10,000 on account of legal expense. मतलब जो भी ये कंपनी थी उन्होंने कस्टमर को कुछ पे करना था, उनके पास कस्टमर के पास से रिसीव करना था, बट वो रिसीव नहीं हो पाया, वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं किए हैं, तो वो उनके लिए उसके ऊपर केस कर दिया या फिर लीगल फीस पे की कि उनके पास से रिकवरी हो सके. तो वो लीगल फीस जो भी पे की उससे जो भी ऑलरेडी हमने रेवेन्यू, हमारा रेवेन्यू में जो हमें रिसिप्ट मिलनी चाहिए वही मिलेगी, राइट. सो इट्स रेवेन्यू इन नेचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सो इट इज नॉट कैपिटल इन नेचर. Messrs Ballav and Company, Delhi purchased machinery from Messrs Sai and Company of Ahmedabad. Messrs Ballav and Company spent rupees 40,000 for transportation of such machinery. The year ending in 31st December 2019. यहाँ पर जो भी कंपनी है, राइट, उन्होंने 40,000 पे किया है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीनरी. मशीनरी इज कैपिटल इन नेचर, वो असेट है, राइट. तो उसके लिए जितने भी एक्सपेंडिचर करें वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कब तक कि वो जो भी करंट लोकेशन या करंट कंडीशन पे ना आ जाए, राइट. तो इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर या इट्स कैपिटल इन नेचर. सो ये था इलस्ट्रेशंस थे. अब यहाँ पर टेस्ट योर नॉलेज है. टेस्ट योर नॉलेज में ट्रू और फॉल्स है. फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन
सेपरेटिंग एन एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू. दिस इज फॉल्स बिकॉज सबसे पहला जो कंसिडरेशन था वही था नेचर ऑफ बिजनेस, जो हमने फर्नीचर वाला एग्जांपल दिया था, राइट. सेकंड वन इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेजर रिपेयर ऑफ द असेट सो एज टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी इज रेवेन्यू नेचर. वो गलत है क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही तो वो बेनिफिशियल है, राइट. तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन. बाकी ये जो सारे चारों जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं आ गया है, तो हम वो फिर से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, राइट. फिर एमसीक्यू दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, राइट. एमसीक्यूज जो भी है, राइट, वो डायरेक्टली एमसीक्यूज आपको नहीं पूछे जाते, बट एमसीक्यू को ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट करके वो कई बार पूछते हैं, राइट. सो दैट्स व्हाई इट्स एडवाइजेबल कि सारे ही एमसीक्यूज आप करके जाओ, राइट. सो वही हम देख लेते हैं. ये जो पहला एमसीक्यू है वो आ गया है, दूसरा एमसीक्यू भी हमने डिस्कस कर लिया है. थर्ड वन से स्टार्ट करते हैं. एंट्रेंस फीस ऑफ ₹2000 रिसीव्ड बाय राम एंड श्याम सोशल क्लब इज. जो राम एंड श्याम सोशल क्लब है, राइट, उनको एंट्रेंस फीस मिली है. एनपीओ वाले चैप्टर में भी आपने अगर पढ़ा हो तो देखा होगा कि एंट्रेंस फीस है, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है देन इट्स कैपिटल रिसिप्ट. एंट्रेंस फीस मतलब एडमिशन फीस काइंड ऑफ, पहली बार जब भी मेंबर बन रहे तब क्लब में ये रिसिप्ट हुई होगी, तो इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट. So fourth one is subsidy of ₹40,000 received from the government for working capital by manufacturing concern. Subsidy मिली है from the government, right, for working capital. So it would be revenue receipt or revenue nature के transaction, revenue receipt. Insurance claim received on account of. Insurance claim जो भी मिला है वो capital receipt. Interest on investment received from. इन्वेस्टमेंट है, राइट, उसमें से इंटरेस्ट जनरली रिकरिंग इन नेचर होता है, एवरी ईयर मिलता है, सो इट्स रेवेन्यू रिसिप्ट. अमाउंट रिसिव्ड फ्रॉम आईडीबीआई एज अ मीडियम टर्म लोन फॉर ऑगमेंटिंग वर्किंग कैपिटल इज. यहाँ पर मीडियम टर्म लोन दी है. मीडियम टर्म लोन मतलब 2-4 साल के लिए होगा. शॉर्ट टर्म लोन जनरली 1 ईयर के लिए होता है, मीडियम टर्म 2-3 साल के लिए होता है, और लॉन्ग टर्म 5 साल से ज्यादा जनरली इस तरह से कंसिडर किया जाता है. सो मीडियम टर्म लोन जो है, राइट, इट्स कैपिटल रिसिप्ट, मोर देन 1 ईयर के लिए बेनिफिट मिलेगा. Revenue from sale of products ordinarily is reported as a part of earning in the period in which the sale is made. जब सेल हुआ होता है तभी उसे कंसिडर किया जाता है और तभी उसे रेवेन्यू कंसिडर करते हैं. If repair cost is ₹25,000, white was expense are ₹5,000. Both this expense relate to presently used building. Cost of extension of building is $250 and cost of improvement in इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम इज 19,000. द अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड इज, यहाँ पर 25,000 का रिपेयर कॉस्ट हुआ है, व्हाइट वॉश 5,000 का हुआ है. ये दोनों ही जो एक्सपेंस हुए हैं वो जो करंट बिल्डिंग है उसके लिए हुए हैं. देन 2,50,000 यूज्ड की उसमें एक्सटेंशन करवाया, और 19,000 वायरिंग सिस्टम को इंप्रूव किया है. उसमें जो रिपेयर और व्हाइट वॉश है दिस 25,000 एंड 5,000, राइट, वो रेवेन्यू इन नेचर, रेवेन्यू एक्सपेंस है, उनसे कुछ एफिशिएंसी नहीं बढ़ी है. बट ये एक्सटेंशन या फिर वायरिंग सिस्टम को इंप्रूव करना वो बेटर है, वो रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी में या बेनिफिट होगी किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को. तो ये दोनों जो है वो कैपिटलाइज होंगे, पर ये 25,000 एंड 5,000 जो 30,000 है वो एक्सपेंस आउट होंगे. तो यहाँ पर आंसर 30,000 आएगा. बाकी 2,50,000 एंड 19,000, राइट, दैट इज 279 वुड बी कैपिटलाइज्ड. सॉरी 269 वुड बी कैपिटलाइज्ड. और यहाँ पर थियोरेटिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, राइट, तो ये सारे करके जाना. सो दिस इज यूनिट 4 ऑफ चैप्टर 1. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रिवीजन वीडियोस. थैंक यू.